सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ BIMM पुणे के बारे में, दैट इज बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, राइट। एंड इस वीडियो को बनाने से पहले आई हैड अ कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसे बच्चों से जिस पे आई कैन रिलाई अपॉन, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दो स्टूडेंट्स बिकॉज मुझे याद है कि देयर वाज दिस इंटर्न ऑफ माइन हु वेंट टू बालाजी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था। देन आई वेंट टू लिंक्डइन, I search my company name and नीचे जाके I find the student, I don't want to reveal it otherwise उसके ऊपर क्यों गाज गिरानी है। और अभी करंट स्टूडेंट से भी मैंने बात की जिनके रिव्यू फॉर्म्स आते हैं, तो हो सकता है इस वीडियो में आपको देखने से पहले ही बता रही हूँ बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स मिले कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बट आई एम जस्ट गोइंग टू बी genuine as I tried my level best to explain all possible ways, positive points be, negative points be. So let's get started. So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb, and you can see with a smiling face, and I'm shooting this video on the last day of 2022, that means 31st of December 2022. कल से नया साल और नई वीडियोस तो वही रहेंगी पर नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाते टाइम कुछ चीज़ें जो मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन की जो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर जो चीज़ें तुम मुझे बता रहे हो, मैंने बहुत सुना है बच्चों से, एंड मुझे याद है मेरा एक इंटर्न था जो कि IPS मुंबई में पढ़ रहा था, हिज नेम वाज पीयूष, एंड ही सेड कि हमारे टाइम पे हम लोग को कहा जाता था गरीबों का IIMs, तो दैट इज बालाजी। तो ऐसा कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू हो, और वो ब्रांड वैल्यू क्यों थी? क्योंकि कॉलेज बहुत 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 स्ट्रिक्ट था, राइट। 365 डेज क्लासेस होती थी, और इसी की तरह सेम कॉलेज जो है ना, दैट इज इंडस पुणे, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली वहाँ विजिट करके भी आई थी, कि वहाँ पे ना होली की छुट्टी है, ना ईद की छुट्टी है, ना दिवाली की छुट्टी है, ना क्रिसमस की छुट्टी है। आई मीन यू हैव टू बी इन द कैंपस। इवन सैटरडे संडेज को भी क्लासेस लगती थी, बट उस स्टूडेंट का ये कहना है कि अब ये चेंज हो गया है, अभी लाइक संडे को आपको छुट्टी मिलती है। दैट इज दी वन गुड थिंग फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु वांटेड टू गेट इनटू दिस कॉलेज। जो दूसरी चीज़ है कि सैटरडे इज लाइक अ काइंड ऑफ कैजुअल डे, अदरवाइज यू हैव टू बी लाइक इन द ड्रेस फॉर द 6 days a week। तो ये दो चीज़ अच्छी हैं। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रिक्ट है, इसकी वजह से काफ़ी फेमस था और है ये कॉलेज, क्योंकि आई मीन इट्स लाइक अ जेल, एंड इनटेक बहुत ज़्यादा है बिकॉज दे हैव सेंट्रलाइज प्लेसमेंट। और सेंट्रलाइज मतलब इनटेक ज़्यादा क्यों है, और 4 कॉलेजेस इसलिए भी हैं क्योंकि एक कॉलेज के लिए एक नंबर ऑफ सीट्स ही सैंक्शन हो सकती है, तो उन्हें सीट्स बढ़ानी है, तो दे हैव ओपन्ड दीज कैंपसेस विद इन दिस वन कैंपस, बट एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज। नाउ सेकेंड पॉइंट, कि उस पॉइंट पहले के पुराने सालों में और भी ज्यादा फेमस इसलिए भी हुआ करता था कि जहां पे ये कॉलेज है वहां पे जब कंपनीज आती थी तो काइंड ऑफ ओपन कैंपस कराती थी, जिसमें आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं वहां के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। कंपनीज प्रेफर करती थी कि हम आ तो रहे हैं, बट आई मीन वी जस्ट वांट कि अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें, एंड दैट इज द रीजन जो बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी देते थे कि यार इतनी कंपनीज यहाँ पे आ रही है, दो इट वाज अ ओपन कैंपस प्लेसमेंट। पर ये भी एक सेकेंड रीजन था कि द कॉलेज हैज क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ ब्रांड वैल्यू। तो अभी तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने हिंट कर दी हैं। अब शुरू करते हैं जो पीछे मेरी कंटेंट टीम ने बनाया है। तो आई डोंट नो कि व्हाट दे हैव क्रिएटेड सो फार। सो दिस इज समथिंग आई थिंक दे हैव पिक्ड अप फ्रॉम द वेबसाइट बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, रेगुलर इंडस्ट्री इंटरेक्शन, लेटेस्ट करिकुलम, ग्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट, एंड दैट्स the highlights about the college. Situated on the edge of the heavily traveled Katraj-Dehu road bypass stands an institution of excellence, right? AICT approved है, पर अब ये MBA कराता है, पहले ये PGDM कराता था, and it is affiliated to श्री बालाजी यूनिवर्सिटी, जिससे ये MBA कराता है, and it's a full time course जिसको आप मार्केटिंग, IT मार्केटिंग, राइट, HR, इन सभी चीज़ों में कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक स्पेशलाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम MBA की बात करें, और पर्सनल मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट में कराता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कराता है, एंड MBA में फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं, ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में डेटा साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, टेलीकॉम एंड बिजनेस एनालिटिक्स, और ये सभी सीट हैं, मतलब 120, 180 एंड 60 सीट्स, दैट्स ओनली फॉर बालाजी।
So this is an important part of the PGDM program where theoretical knowledge, but now they don't offer PGDM, तो पता नहीं है कहाँ से उन्होंने लिया है, but this is few pictures of classrooms, you can have a look, right? And this is few facilities what they provide: medical care, healthcare and recreation spots, events, cultural festivals, and all these events, everything is celebrated within the campus, but you have to be in the campus for the 365 days. ये पहले था, अभी कुछ चेंजेस हुए हैं. फेस्टिवल्स का मैं श्योर नहीं हूँ, बट संडे का और सैटरडे का तो मैंने आपको बता दिया है. कुछ स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है, इसके लिए आप एक बार कॉलेज जब भी अप्लाई करोगे आप चेकआउट कर सकते हो. पर जब भी आप ये कॉलेज देख रहे होते हो, हम 110% श्योर कि आपकी लिस्ट में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, और उन कॉलेजेस के साथ साथ कंफ्यूजन भी बहुत सारा होता है, बिकॉज ये कोई टियर 1 कैटेगरी के कॉलेजेस तो है नहीं कि हम आंख बंद करी और हम चले गए, राइट? तो यहाँ पे डिपेंड करता है तुम्हारी प्रोफाइल क्या. अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो, इनटेक ज्यादा है, तुम परफॉर्म कर पाओगे नहीं. तुम अबव एवरेज स्टूडेंट हो, यार लेट्स से तुम्हें ऐसा कॉलेज चाहिए जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन हो, तो तुम हो सकता है डेवलप कर जाओ. तो प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, एंड उन प्रॉस एंड कॉन्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना है. रीच आउट टू दी स्टूडेंट जैसे मैंने किया, राइट? वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी देता है. मैं किसी भी कॉलेज पे जब वीडियो बनाती हूँ, मेरी कंटेंट की रिसर्च उन्होंने कितनी भी की हो, पर अगर मैंने लेट्स से 3 स्टूडेंट्स से 4 स्टूडेंट्स से बात कर लिए डिफरेंट बैचेस के, तो आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि यार इन 3-4 स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या ओपिनियन है, क्या सही है, क्या गलत है. तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगी. अगर आप नहीं रीच आउट कर पा रहे हो तो नीचे जो फॉर्म का लिंक दिया है उसको फिल करके भी डिटेल्स ले सकते हो. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई कैट, जैट, सीमैट, एमएचटी, सीटी, मैट सभी के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो. इंटरव्यू होता है, देन सिलेक्शन होता है, कोई कट ऑफ नहीं है. बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है, मेरा कैट में 30 परसेंटाइल है, मेरे को बायोलॉजी मिलेगा नहीं मिलेगा. तो भाई दे डोंट हैव एनी कट ऑफ फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. आपको कॉम्स डिसेंट होने चाहिए, बिकॉज वहां पे वो थोड़ा सा सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे लेते हैं. मतलब कॉम्स अच्छी हैं तो हो सकता है आपको बीआईएमएम मिल जाए, तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन होता है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स, वेबसाइट पे आई थिंक मेरी टीम को प्लेसमेंट्स नहीं मिले, तो दे हैव मेंशन कि ये शिक्षा.com पे था. एवरेज पैकेज 7.8 का एंड हाईएस्ट 19.25 का दिया था. आई डोंट नो मिला नहीं मिला. मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या था ये थोड़ा सा बता देती हूँ. स्टूडेंट का यही कहना था 6.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज. और मैंने जो 2021 के बच्चों से बात की उनका तो कहना था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोविड था, तो इवन कई बच्चों का 2.5 लाख 3 लाख का भी पैकेज लगा था. बट दैट इज कंसिडरेबल, बिकॉज मेरे हिसाब से ये सिचुएशन ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में थी. बट अभी की सिचुएशन में 6.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज कॉलेज का जाता है, राइट? एंड इसमें कुछ चीजें मैंने और ऐड की हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट हम डिस्कस करें, आई थिंक इसी को देखने के लिए आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो. तो फैकल्टीज अच्छे हैं, गेस्ट फैकल्टीज ज्यादा अच्छे हैं, फैकल्टीज कुछ अच्छे हैं, कुछ एवरेज हैं, राइट? देन जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि अगर आप एक कंपनी में बैठ गए, राइट, और आपका प्लेसमेंट हो गया, लेट्स से 5 लाख का प्लेसमेंट हो गया, आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते हो. दैट इज वन नेगेटिव पॉइंट. जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि 1000 बच्चे हैं, तो जो बच्चे का बैक लगता है वो एलिजिबल ही नहीं होता है. आप जो कॉलेजेस की वेबसाइट से देखते हैं ना 100% प्लेसमेंट, तो उनका ये कहना है कि जब इतने बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, तो ऑब्वियस है कि कई सारे बच्चों के बैक्स लग जाते हैं, तो वो बच्चों को प्लेसमेंट्स में बैठने नहीं दिया जाता है. एंड दैट इज द रीजन दे माइट कैन शो कि 100% प्लेसमेंट हमारा रहा है. कंपनीज आती हैं, दैट इज फॉर श्योर, करिकुलम अच्छा है, राइट, स्ट्रिक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन एवरीथिंग इज देयर. पर इनटेक है तो कंपटीशन बढ़ जाता है और आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती हैं कंपनी से बैठने की. आई थिंक ये मैंने जो पूरी पुरानी बालाजी वाली वीडियो बनाई है उसमें भी सेम चीज कहीं ना कहीं बोली है. देन उसके अलावा एक और चीज है कि लेट्स से आप कहीं बाहर प्लेसमेंट में बैठ गए, राइट, एंड बाहर प्लेसमेंट में बैठने के बाद फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो कि मुझे कॉलेज, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपके पास सिर्फ एक कंपनी में प्लेसमेंट होने का ऑप्शन रहता है. फिर आपके पास दूसरी कंपनी में आप नहीं बैठ सकते हो जब तक आप प्लेस नहीं होता. अगर आप प्लेस नहीं हुए हो तो फिर आप बैठ सकते हो. बट अगर आपका प्लेसमेंट हो गया है तो क्योंकि उनको इतने सारे बच्चों को प्लेस करना है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग. पर ये एवरेज पैकेज जो है वो 6.5 एज पर स्टूडेंट्स है, 6.5 के नियर अबाउट एवरेज पैकेज गया है. इट डजंट मीन्स कि कुछ बच्चों का 8 लाख का पैकेज नहीं गया, 7 लाख का पैकेज नहीं लग गया है, 9 लाख का पैकेज नहीं गया है. आई एम नॉट डिनाइंग टू इट, राइट. एंड हो सकता है बहुत सारे बच्चे गए कि आप ऐसा बोल रहे हो, बिकॉज हर कॉलेज की मार्केटिंग टीम होती है जो स्टूडेंट्स ही हैंडल कर रहे होते हैं. दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कॉलेज की हर चीज अच्छी जाए. बट मैंने अच्छी चीज भी बताई है कि अगर आप
स्ट्रिक्ट कॉलेज चाह रहे हो, अगर आप अबव एवरेज हो आप जा सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो, बट अगर आप एवरेज हो थोड़ा सा आप कंपटीशन देखो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये प्लेसमेंट्स एज पर कॉलेज है, ये रिक्रूटर्स हैं, कई सारी कंपनीज आती हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर श्योर। पढ़ाई अच्छी है, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी है, एंड जो नेगेटिव पॉइंट था वो भी मैंने बताने की कोशिश की। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड क्योंकि होता क्या है ना कि ज़्यादातर वीडियोस में मैं ये बोलती नहीं हूँ कि कैसा लगा बताओ, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे वीडियोस ऐसे अच्छे लग रहे हैं तो मैं और रिसर्च करूंगी, आई ब्रिंग आउट मोर स्टूडेंट्स, आई रिसर्च मोर अबाउट कॉलेजेस, एंड ये आपको मोटिवेट करता है दैट यार कोई कुछ भी कहे, यू हैव टू कम एंड स्पीक द ट्रूथ एंड मेक ऑल दीज वीडियोस। सो दैट्स ऑल अबाउट मी, एंड stay connected. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and